हेलो जीएस हब फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा यह सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स नवंबर फर्स्ट वीक 2020। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर का जो फर्स्ट वीक का जो टॉपिक है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम नवंबर फर्स्ट ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम हर नवंबर के सिर्फ नवंबर ही नहीं मंथ में 4 या 5 वीडियोस हमारी करंट अफेयर्स की आएंगी हर वीक। ठीक है, किसी वीक जब करंट अफेयर्स की जो संख्या होगी वो अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो उसे हम उस वीक में 2 भी करंट अफेयर्स लाएंगे। ठीक है, की वीडियो लाएंगे। यह जो सीरीज़ है यह किसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही स्टेट पीसीएस के लिए भी यह सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यह जो वीडियो है इसे हम इंग्लिश में टाइप किए हैं बट इसे हम डिस्क्राइब जो करेंगे वो हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सक्सम वैली। सक्सम वैली क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में था, यह भी हम अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम में यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे कुछ वैली हो गए या रिवर हो गए या कुछ लोकेशन होते हैं, लोकेशन को जो न्यूज़ में रहते हैं उस जैसे यह जो सक्सम वैली कहाँ है इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर यूपीएससी हो गया चाहे स्टेट पीसीएस हो गया तो वो क्या होता है कि जो एरिया न्यूज़ में रहते हैं उन्हें भी पूछ सकते हैं, साथ ही उस एरिया के पास में क्या क्या है उसके बारे में भी आपको ऑप्शन में दे देता है। तो जो न्यूज़ में है उन्हें देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सक्सम वैली यह कहाँ है तो हम देख रहे हैं यह इंडिया का मैप है। इंडिया के नॉर्थ में यह जो एरिया है यहाँ पे इसे सक्सम वैली कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों था इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये जो सक्सम वैली है या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ये जो पाक ऑक्युपाइड एरिया, जहाँ यह पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हुंजा गिलगित रीजन का यह हिस्सा है। ठीक है, ये जो सक्सम वैली है हुंजा गिलगित रीजन का हिस्सा है, या जो यह ट्रांस हिमालय का एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह जो हिस्सा है काफ़ी ही विवादित वाला क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी जैसे पाक ऑक्युपाइड एरिया यह तो काफ़ी विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो यह क्षेत्र पे भारत द्वारा दावा किया गया है जो कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यह जो एरिया है यह अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ठीक है, यह उत्तर में शिनजियांग प्रांत के पीपुल्स रिपब्लिक, यहाँ ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे शिनजियांग प्रांत या प्रोविंस द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी। ठीक है, इसके नॉर्थ में और दक्षिण ओर पीओके है। यहाँ पे यह जो शिनजियांग है इसके साउथ में आप देख सकते हैं यहाँ पीओके है और फिर यहीं पे हम देखेंगे कि यहाँ पे शिनजियांग, यहाँ पे यह जो एरिया है इसके साउथ में पीओके हो जाएगा और इसके पूरब में मतलब इसमें आप देख रहे हैं पूरब में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के साथ यह सीमा बनाती है। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि यह जो सक्सम वैली है यह किसके साथ सीमा बनाती है। आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे कि पीओके इससे टच करता है या नहीं, या फिर सियाचिन ग्लेशियर की जो बॉडी है पार्ट है वो इससे टच करती है या नहीं। तो हम जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैप भी साथ साथ न्यूज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हम जो भी करंट की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक के साथ साथ मैप भी अगर जिसमें ज़रूरत होगी उसे हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे सक्सम रिवर, ये जो सक्सम नदी है या अरकन नदी भी आप यहाँ देख की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, इसी नदी को यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसी नदी को क्याचिन रिवर या फिर क्याचिन रिवर और मुस्तक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यह थर्ड पॉइंट है इसे हम देखते हैं, ये जो पीओके के हिस्से में ट्रांस काराकोरम जो पथ है यहाँ पर शक्तिगाम घाटी को 2 मार्च 1963 को एक अवध की सीमा समझौते के
जो कि अवध का सीमा का समझौता का टाइम था, पाकिस्तान द्वारा चीन को यह एरिया सौंप दिया गया था 2 मार्च 1963 को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देखते हैं कि हालांकि ये जो कश्मीर के क्षेत्र पर जारी चीनी अतिक्रमण को इस मुद्दे को संक्रमित संवाद, ठीक है, में पर्याप्त उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ पे यह जो एरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यह चीन के अक्साई चीन में लगभग, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह चीन के अक्साई जो चीन है वहाँ का जो क्षेत्र है वह 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के अलावा सक्सम घाटी में, सक्सम वैली में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर यह अपना अतिक्रमण कहें या फिर यह इसको बिल्कुल मतलब अपना एडिशन जोड़ते जा रहा है। यह अपना, जैसे ये जो चीन है यहाँ इस तरफ वो अपना अधिकार जमाते जा रहा है कि यह उसका एरिया ऐसे करके वो अपने क्षेत्र में ऐड करने का दावा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो यह नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसे हम देख लेते हैं। चीन और पाकिस्तान ने इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, चीन और पाकिस्तान द्वारा, यहाँ तक कि वे संबंधित अतिक्रमण के तहत भारतीय क्षेत्रों से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान जैसे CEPC जो है अधिकृत गलियार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, हमने इसे भी देखा, इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि CPEC क्या है। ठीक है, यह जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, यह भी काफ़ी चर्चे में था काफ़ी टाइम से। तो इस एरिया को भी यह चीन जो है बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो यह हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्हाट्सएप पे, यह भी न्यूज़ में काफ़ी ही था। ठीक है, यह क्या है इसे हम देख लेते हैं। जैसे यह है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो NPCI का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ने आखिरकार फेसबुक को मतलब स्वामित्व वाले मैसेजिंग, जैसे यहाँ फेसबुक ऑन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, व्हाट्सएप को देश में अपनी भुगतान सेवा, जैसे यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह का पेमेंट सर्विस, भुगतान सेवा पेमेंट सर्विस के लिए श्रेणीबद्ध किया, ग्रेडेड किया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडेड तरीके से रोल आउट करने की अनुमति दे दी है। फिर उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है यह जो NPCI खरीदारी करते समय सहकर्मियों के बीच यह व्यापारियों के अंत वास्तविक समय के भुगतान के लिए उपयोगी एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस का संचालन करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट्सएप पे यूनिटी UPI, यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, जो कि UPI नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली भुगतान सेवाओं की पहले से ही भीड़ भरे बाजार में शामिल हो जाएगा। गूगल पे, फ़ोन पे, अभी हम देख रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम व्यक्तिगत जैसे बैंकों को अनुप्रयोग के अलावा UPI भुगतान के सबसे बड़े प्रदाताओं में से है। ठीक है, अभी हम पेमेंट के लिए जो भी यूज़ करते हैं तो जैसे ये है, तो अभी हम व्हाट्सएप पे भी इसमें ऐड हो जाता है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जैसे NPCI ने जनवरी 2021 में शुरू होने वाली UPI लेन देन की मात्रा पर 30% का एक मार्केट शेयर कैप भी पेश किया है। NPCI ने कहा है, यह जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सॉरी, NPCI ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन जो कि 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले लेन देन की प्रक्रिया का अधिकतम 30% प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NPCI ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान सेवा, ये तो हमने देख लिया, 30% कैप की गणना रोलिंग के आधार पर पूर्ववर्ती 3 महीनों के दौरान UPI संसाधित लेन देन की कुल मात्रा आधारित होगी। फिर उसके बाद QR कोड क्या है, तो हम अभी QR कोड बहुत से यूज़ तो करते हैं। ठीक है,
पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जब भी पेमेंट हमें करना होता है तो क्यूआर कोड आता है हमारे सामने, तो हम उससे आप क्यूआर कोड के बारे में जानते हैं, ठीक है। और अन पेमेंट सिस्टम पीएसओ को अब तक केवल अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले क्यूआर कोड्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2022 को भुगतान एप्लीकेशन का एक या एक से अधिक संचालित क्यूआर कोड स्थानांतरित करने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं, पिनाका रॉकेट यह क्या है। पिनाका रॉकेट जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में था, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इमेज देखिए, यह है पिनाका रॉकेट, यह काफ़ी न्यूज़ में था अभी। यह न्यूज़ में क्यों था, तो इसे हम देखते हैं। जैसे भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट MRLS के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्ण संरक्षण किया, जैसे सक्सेसफुली इसे फ्लाइट टेस्ट किया है, ठीक है, MRLS का, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेश में विकसित सौर्डिक पिनाका के साथ यह गाइडेड पिनाका 60 से 90 विकसित 60 से यह जो इसका यहाँ पे हम देखेंगे, इसका जो रेंज होगा वो 60 से 90 किलोमीटर के बीच सीमा को यह कवर करेगा, यह जो पिनाका रॉकेट है। उसके बाद से यह भारतीय सेना द्वारा अपने बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा, डिप्लॉयड बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देखते हैं। पिनाका रॉकेट या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। यह जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यह हिस्सा है और जिसका उपयोग पहले से ही सेना द्वारा किया जा रहा है। इसका उपयोग पहले से ही सेना द्वारा किया जा रहा है और इसे चीन और पाकिस्तान दोनों ऑपरेशन हेतु सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। जो अभी चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे भी इसे तैनात किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यह है टाइग्री रीजन, ठीक है। टाइग्री रीजन यह क्या है, तो इसे हम मैप में देखते हैं, ठीक है। यह जो हमारा इथोपिया, जो कि साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको इथोपिया के पास में यहाँ पे इरिटेरिया डी जिबूती, ये जो लाल सागर है, रेड सी है, यहाँ पे यह टाइग्री रीजन है, ठीक है। इसे हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। यह इथोपिया के 9 क्षेत्रों में सबसे उत्तर में स्थित है, ठीक है। आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह जो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये जो इस एरिया में है, ठीक है। टाइगर क्षेत्र या फिर टाइगर रीजन, ये जो है टाइगर रीजन टाइग्रैन, इरोबन और कुनामा लोगों की मातृभूमि है। यहाँ पे यह जो टाइग्रे होमलैंड ऑफ द टाइग्रेन, इरोबन, इरोब और कुनामा लोगों की मातृभूमि है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं। टाइग्रे की सीमा उत्तर में इरेटिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इरेटिया दिखेगा यहाँ पे, यह जो इरेटिया है। उसके बाद से पश्चिम में सूडान, यहाँ आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको सूडान, और दक्षिण में अम्हारा क्षेत्र, यह जो इसका दक्षिण वाला क्षेत्र है यह अम्हारा क्षेत्र कहते हैं इसे। एडिडास अबाबा, ठीक है, ये जो आपको एडिडास अबाबा दिख रहा है ये इसके साउथ में है और दक्षिण पूर्व में अफार क्षेत्र से लगती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अफार क्षेत्र से लगती है। द रीजन इज एट वॉर विद द फेडरल गवर्नमेंट, यह क्षेत्र संघीय सरकार के साथ युद्ध में चल रहा है, ठीक है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह संघीय सरकार के साथ युद्ध द्वारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है पनामा बायोस्फीयर रिजर्व। यह पनामा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, इसे हम सबसे पहले मैप में देखेंगे। तो आप यह मैप देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश का MP का मैप है, ठीक है। यह जो MP वाले पार्ट में यहाँ पे पनामा रिजर्व है। यह न्यूज़ में क्यों था इसे भी हम देख लेते हैं कि जैसे
मध्य प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का, सॉरी पनामा मैंने बोल दिया, सॉरी, मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व को अंततः यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम कार्यक्रम में सूचीबद्ध कर लिया है। ठीक है, इनलिस्ट कर लिया है, फाइनली इनलिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि यह जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र विश्व नेटवर्क में भी शामिल हो गया है। यह जो वर्ल्ड नेटवर्क में भी यह शामिल हो गया है, यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद से यह नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यह पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद राज्य का तीसरा जीवमंडल मतलब रिजर्व आरक्षित क्षेत्र होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देखते हैं, पन्ना को वर्ष 2011 में और पर्यावरण और वन मंत्रालय, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन द ईयर द्वारा आरक्षित किया गया था। फिर यह पंचमढ़ी, नेक्स्ट पॉइंट है पन्ना को महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के रूप में वर्णित किया गया। यहाँ पे बाघों की संख्या ज़्यादा है इसलिए बाघ निवास के रूप में इसे वर्णित किया गया है। और यह खजुराहो मंदिर के विश्व विरासत स्थल खजुराहो मंदिर, ठीक है, आवास है। 10 साल के भीतर ही बाघों की आबादी, यहाँ पे जैसे क्या था कि पहले जो बाघों की संख्या थी वह 0 से 54 तक लाने के बाद यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया था, ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां दक्षिण भारत में केप कॉमोरिन से शुरू होने वाला उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ब्रांडिल फॉरेस्ट बेल्ट है। यह भी आप याद रखना कि यहाँ पे आपको दे रहा है ब्रॉडेल फॉरेस्ट बेल्ट, इसे याद रखना का नियंत्रण रूप से है। और इससे आगे महान भारत के गंगा मैदान इंडो गैंगेटिक प्लेन के ऊपरी गंगा मैदानों में नम पर्णवाती प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेनान गिबन। यह हेनान गिबन न्यूज़ में क्यों था और यह कहाँ पे है, तो ये जो हम देख रहे हैं मैप चाइना का है, चाइना का मैप। और यह हेनॉन ब्लैक क्रेस्टेड गिबन या हेनॉन गिबन या फिर आप नोमस्कन हेनॉन्स गिबन एक प्रजाति है, यहाँ पे एक प्रकार का स्पेसीज है यह जो और यह केवल हेनॉन द्वीप, यहाँ पे हेनॉन द्वीप है, हम देख रहे हैं जो मैप है यहाँ पे हेनॉन द्वीप है। हेनॉन द्वीप में या चीन के पास जो हेनॉन द्वीप में यहीं पर ये पाई जाती है। ठीक है, यह हेनॉन गिबन दुनिया की घोर संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, मतलब ये ख़त्म होने पे लुप्त प्राय वानर है। इनमें से केवल 30 ही पृथ्वी पर अभी तक बचे हुए हैं। इनकी जो संख्या है ओनली ये अभी तक 30 ही पृथ्वी पर बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद से जो है हेनॉन गिबन की गिरावट में पर्यावरण की हानि प्राथमिक कारण है। ठीक है, उसके बाद से इसका अवैध शिकार भी एक समस्या रहा है। या क्यों इसकी संख्या कम हो गई, क्योंकि पर्यावरण का भी कुछ कारण है और साथ ही इसका शिकार भी काफ़ी होता है, इसलिए भी इसकी संख्या कम हो गई है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है वह है टाइगर हमारा जो आज का नेक्स्ट पॉइंट है वो है टॉर्डिक रेड या वाटर वेयर्स। यह क्या होता है इसे हम सबसे पहले मैप में देखेंगे। आप मैप में देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि यह क्या है। तो यह जो है यह जो है यह 8 पैर
खंड वाले एक समूह का सूक्ष्म जीव है। इनकी जो पैरों की संख्या है यह 8 है, ठीक है। 8 पैरों वाले एक समूह का सूक्ष्म जीव है। यह हर जगह पाए जाते हैं। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जैसे पर्वत से लेकर गहरे समुद्र तक और मिट्टी के ज्वालामुखी और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर अंटार्कटिक तक पाए जाते हैं। उसके बाद टॉर्डीग्रेड सबसे अधिक लचीले जानवरों में से है, जो ज्ञात विभिन्न प्रजातियों चरम स्थितियों में से जीवित रहने और सूक्ष्म है, जैसे कि अत्यधिक तापमान, अत्यधिक दाब, जैसे उच्च और निम्न दोनों, वायु की कमी, विकिरण, निर्जलीकरण या अकाल के संपर्क में, जिनकी अनुपस्थिति अन्य ज्ञात सभी जीव प्राप्त हो जाते हैं। फिर टॉर्डीग्रेड बाहरी स्थान के साथ संपर्क में आने से बच गए हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू आउटर स्पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है, यह सभी 5 बार जातियों के व्यापक विलुप्त की घटना या सामूहिक विलुप्ति मास एक्सटेंशन से बच गए हैं। यह 1 मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वह 1 मिलीमीटर से भी इनकी जो लंबाई होती है वह कम होती है, ठीक है। उसके बाद से यह विभिन्न आवासों से दुनिया भर में लगभग 13,000 प्रजातियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है इनकी। टॉर्डीग्रेड कवक या लाइकेन भी कह सकते हैं प्रचलित है और पौधों की कोशिकाओं, शैवाल और छोटे अकशेरुकों पर भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद से टॉर्डीग्रेड अंडाकार होते हैं। इनमें निषेचन समानता वाहन होता है, जैसे टॉर्डीग्रेड ओविपोरस और फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वह है, टॉर्डीग्रेड की कुछ प्रजातियों घातक यूवी विकिरण से बचने के लिए भी जानी जाती हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन के लिए भी जानी जाती हैं। उसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है वह है नामेरी नेशनल पार्क। यह कहाँ है इसे हम देखेंगे, ठीक है। यह नामेरी नेशनल पार्क सबसे पहले यह जो है असम में है। यह हमारे सामने जो यह जो मैप है यह असम का मैप है, ठीक है। असम में यह असम के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे यह जो पॉइंट है इसे हमने देख लिया। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पे सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, असम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह देखेंगे कि नामेरी अरुणाचल प्रदेश की पखुई वर्ण ये जीव अभ्यारण्य के साथ अपनी उत्तरी सीमा का समझौता करती है और नामेरी को वर्ष 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। जैसे जो मानस टाइगर रिजर्व के बाद यह असम का दूसरा टाइगर रिजर्व है। आप ये से याद करना, मानस के बाद से यह असम का दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसमें मुख्य क्षेत्र जो है नामेरी नेशनल पार्क और सोनाई रुपई नामेरी का सैटेलाइट कोर है। फिर यह जो है जिया भोरोली नदी नामेरी की जीवन रेखा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रिवर है यह इसका नाम है, ठीक है। जिया भोरोली नदी नामेरी का जीवन रेखा है। उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व में पार्क की दक्षिण सीमा के साथ बहती हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रही हैं कहाँ से कहाँ तक बह रही है, ठीक है। उसके बाद से पूर्व की ओर बोरडोकोरी नदी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक दक्षिण सीमा के साथ बहती है, जो कि जिया भोरोली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इनकी सहायक नदी है जो कि बोरडोकोरी, ये भी पूछ सकता है बोरडोकोरी किसकी सहायक नदी है, तो जिया भोरोली की सहायक नदी है, ठीक है। आपसे इतना नहीं पूछेगा। उसके नामेरी लुप्त प्राय पंछी सफ़ेद पंखों वाली बत्तख, यहाँ पे आप देखेंगे सफ़ेद पंखों वाली बत्तख का सबसे अच्छा दर्शन स्थल है, जो कि असम के राज्य का पक्षी भी है। असम का राज्य पक्षी, ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ असम। उसके बाद जो हमारा आज सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो है मानस नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क कहाँ है इसे हम देखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम भारत में। अभी हमने देखा था मानस टाइगर रिजर्व, तो असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ की आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्रों से आधारित है।
मानस जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका एक ये पॉइंट कि मानस जंगली जल भैंस की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद से मानस में 2 प्रमुख बायोम पाए जाते हैं, ठीक है। और दो प्रमुख बायोम कौन से, घास के बायोम और फिर पैंगी होंग, यह है पैगिम होंग। भारतीय गैंडे जो कि 2007 में बोडो विद्रोह के दौरान भारी अवैध शिकार विलुप्त होने के बाद फिर से शुरू हो गया था। फिर उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन जो कि जंगली एशियाई भैंस आदि यहाँ पर रहते हैं। फिर वन बायोम जो कि धीमी स्लो लॉरिस या धीमा लॉरिस, कैप्ड लोंगर, जंगली सुअर, सांभर, ग्रेट हॉर्निबल, मलयालम विशाल, मलयान गेंद स्क्वायर या काले विश्व आदि चिंग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है।